हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा 2017 के दूसरे सेट को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड यानी झारखंड जीके 30 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इंडिया लेवल का जीके जो है 30 रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल रहेंगे। और इसमें मैथ 20 होंगे और रीजनिंग भी इसमें 20 होंगे तथा साइंस भी इसमें 20 प्रश्न होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था दोस्तों। तो करंट अफेयर्स का सवाल आप उतना इम्पोर्टेंट ना समझें, इसमें बाकी जो अन्य सब्जेक्ट है उसका जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड में आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 जुलाई हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि 2017 में USIBC का वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किसको मिला। तो वो जो मिला था वो उस समय आदि गोदरेज को मिला था। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है 22वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट व्यू में कर लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो उड़ीसा में किया गया था। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं और आप इसे वीडियो को पॉज करके आसानी से प्रश्न को लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है किसने 2017 का गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता था। तो उस समय जो जीता था रोजर फेडरर ने जीता था। अगला जो प्रश्न है हमारा 5वां है ईसी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने साल तक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्यकाल 6 साल हो जाता है, या जब उनका उम्र 65 साल तक हो जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई एक पूरा हो जाएगा तब वो रिटायर हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर का किन 2 तरफ से माउंट एवरेस्ट मतलब चढ़ सकते हैं हम लोग। किस मतलब 2 तरफ से होना चाहिए देश। तो देखिए नेपाल एंड चीन साइड से हम लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 7वां सवाल स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया था। तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे यानी प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिसमस को गर्मियों में मनाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 22 दिसंबर को यानी कि इधर ठंडा रहता है तो मनाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो गर्मियों में मनाता है। आगे है 1889 के जनरल इलेक्शन में पहली बार वोट डालने का अधिकार यूथ को किस उम्र में प्राप्त हुआ था। तो उस समय 18 वर्ष से वोट देना आरंभ हो चुका था दोस्तों। अगला प्रश्न है HPV टीका का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए एक टीका से प्रश्न जरूर होते हैं, तो आप इसमें कोरोना का टीका कृपया याद रखें। ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो HPV का टीका जो है वो था सर्विकल कैंसर। चलिए आगे है कोका कोला के उस समय CEO कौन थे। तो जेम्स कोइन के उस समय उनका CEO थे। 12वां प्रश्न है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए आगे है भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2017 के अनुसार, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, सकल मूल्यवर्धित के संदर्भ में 2017-18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या है। तो उस समय का जो दर था वो था 7.3%। ठीक है, अगला सवाल है 14 नंबर का राज्य सरकार के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। तो उस समय जो लॉन्च किए थे इसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए थे। 15वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसिस डायरेक्ट ओवर का लेखक है। तो सूर्य प्रकाश उनका लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न 16वां फीफा चैंपियनशिप के 10वें संस्करण में 2017 ने जर्मनी को किस देश को हराया था। तो उस समय चिली को हराया था। ये भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। अगला है निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। तो ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम को बोला जाता है, भारत का ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम। अगला है 18वां नंबर का सवाल किसने बैरोमीटर बनाया। तो जो बैरोमीटर बनाया था वो इवांजेलिस्टा टोरकेली ने बनाया था। अगला सवाल है किस सम्राट ने स्थापना की थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जिसको उस समय दीवान अकोही के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाजी खिलाड़ी में 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दीपिका कुमारी जो कि झारखंड के निवासी हैं, इनको क्या था उस समय पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला है भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है। तो जो कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र जो है वो दक्कन को पठार का माना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। ये भी करंट अफेयर का सवाल है, उसमें बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं किया गया था। अगला है
2017 में प्रसार भारती के नए सीईओ का क्या नाम था? तो ये भी करंट अफेयर्स का। उस समय शशि शेखर वेम्पति नए सीईओ बने थे प्रसार भारती का। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड को किस कीमत में खरीदा था? तो उस समय 26.2 बिलियन डॉलर में खरीदा था। आगे है पृथ्वी सतह का कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है? तो लगभग 71% जो पृथ्वी है वो जल से घिरा हुआ है या ढका हुआ है। आगे है निम्नलिखित जी राष्ट्र देशों में से किस देश ने कतर के साथ अपनी कूटनीति संबंधों को कटौती नहीं की है? तो उस समय जो था पाकिस्तान वो नहीं किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 27 वर्ष 2017 में कौन सी जगह यूपी को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गठन के लिए मंजूरी मिला था? उसमें जेवर को मंजूरी मिला था। 28 मंडीमस एक रीट है जिसको किस संस्था ने अपने अनिवार्यता कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को मजबूर किया है? तो उसमें जो इसको मजबूर किया है वो है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अगला प्रश्न 29 भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस साल में हुई थी? तो उसमें 1950 में इस आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किनका चयन करते हैं? तो इनमें से उपराज्यपाल को करते हैं। उपराज्यपाल सामान्यतः यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। ऐसे जनरल स्टेट में उपराज्यपाल का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये अब साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस का पहला नंबर आरंभ होता है। तो पहला जो सवाल है दूध की घनत्व को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का? तो लैक्टोमीटर का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान सबसे बड़ी धमनी है। तो खाली स्थान में महाधमनी भरा जाएगा यानी कि अरोटा जो है वो सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है। अगला है डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन में गलत है दोस्तों, उसका जो ऑप्शन होगा वो 7 से कम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि खट्टे पदार्थ का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है और जो उदासीन होते हैं जैसे जल उसका 7 होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु है निम्न में से, मतलब इनमें से ही बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम उबलने वाला जो बिंदु है मतलब वो कौन सा है? टंगस्टन है। ठीक है। अगला सवाल है छठे खाली स्थान ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। तो इनमें ज्वारीय शक्ति का जो उदाहरण है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है। अगला सवाल है जो स्नेहन होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग मोबिल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं तो खाली स्थान का आम तरीका है तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का इस्तेमाल प्रायः करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि शेर पूंछ मकाक खाली स्थान प्रजाति से है। तो ये जो है एंडीमिक प्रजाति से रिलेशन रखता है। ठीक है। अगला है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा खाली स्थान कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 0.46% होती है। ठीक है। अगला है जर्मन रजत खाली स्थान का मिश्र धातु होता है। तो कॉपर, जिंक और निकेल का जर्मन रजत मिश्र धातु होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि सभी खाद्य श्रृंखला खाली स्थान से शुरू होता है। तो सभी खाद्य श्रृंखला सूर्य से ऊर्जा जो उसका ऊर्जा होता है वहाँ से आरंभ होता है। ठीक है। अगला है जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि को पेड़ लगाने के प्रयास को खाली स्थान कहा जाता है। तो वनीकरण इसको बोला जाता है। ठीक है। और उसको अगर ये काटेंगे तो वन उन्मूलन उसको बोला जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है शुद्ध पानी का पीएच स्तर जो है वो कितना होता है? तो हम लोग आगे अभी एग्जाम्पल लिए थे, उसका पीएच मान जो होगा वो 7 होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था? तो जो बिग बैंग है अभी से लगभग 13.7 ठीक है अरब साल पहले हो चुका था। ठीक है। अगला प्रश्न है खाली स्थान एक आंत्र परजीवी है। ठीक है। तो इनमें से जो परजीवी है उसको बताना है। तो टैपवार्म जो है ये क्या है? परजीवी है। ठीक है। खाली स्थान अगला प्रश्न है खाली स्थान श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है। ठीक है। तो इनका जो है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। 17 प्रश्न नंबर है भारत का पहला यूरेनियम खदान है। तो भारत का पहला यूरेनियम खदान है जादूगोड़ा का खदान। 18 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों खाली स्थान एक तीली के आधार का ग्रंथि है। ठीक है। तो इसका जो होगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है। 19 में चलते हैं। तो 19 प्रश्न है प्रकाश की खाली स्थान की घटना के कारण इन धनुष का निर्माण होता है। तो इसमें प्रकाश की परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और उसका फैलाव भी होता है।
ठीक है, तो आप ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। अगला है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए खाली स्थान एक उपकरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिएक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक बहुत सारे प्रश्नों में ऊपर खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग झारखंड के सेट को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि 30 प्रश्न शामिल होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने जो है बीजेपी के नेता रह चुके थे, तो उनमें से कम 3 थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यू करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3। आगे है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, तो बीजेपी से रखते थे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो अभी टोटल मनोनीत को मिला करके अभी 82 है, और ऐसे अगर देखेंगे तो 81 यानी कि 81 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया है अभी तक, तो कौन सा है, कांग्रेस जो है अभी तक सत्ता में झारखंड में नहीं आया है। ठीक है, आगे है कि झारखंड 2017 में जो उसका मुख्य जो सचिव थे वो कौन थे, तो उस समय श्रीमती राज बाला वर्मा थे, अभी लगभग चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार सर्च मार लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रेजेंट वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, तो उस समय का जो पुराना राजभवन था वो मार्च 1931 में उसका निर्माण किया गया था। वैसे हाल ही में आजकल विधानसभा की जो भवन है नया निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने क्या किया था कि अपने आई को डोनेट करने के लिए घोषणा किया था, तो जो वो घोषणा किए थे वो कश्यप मेमोरियल आइज हॉस्पिटल को डोनेट करने के लिए घोषणा किए थे। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 8वां, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो सेट 1 में भी पूछा गया था, तो उस समय क्या था कि माह जो महीना जो है उसमें नहीं दिया गया था, केवल 2008, 2007, 2009, 2010 दिया गया था, लेकिन इसमें हम लोग को जनवरी 2009 होगा, यानी कि इसमें हम लोग महीना को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 9वां सवाल जो है कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है अब्रक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है दामोदर घाटी निगम खाली स्थान वर्ष में स्थापित किया गया है, तो उस समय 1948 में दामोदर घाटी नगर निगम स्थापना किया गया था। ठीक है, परियोजना की। अगला है झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, तो सरसों जो है वो ठंडा यानी कि शीत ऋतु में इसका बुना जाता है इसका बीज को। ठीक है, आगे है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था, तो 1907 में इसको स्थापित किया गया था, और इससे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 2011 में आरंभ हो चुका था। ठीक है, टिस्को से। चलिए आगे देखते हैं भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1 स्थान पर है, तो कौन सा है, तो है झारखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्रफल निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है, तो कुल्हान कमिश्नर तक यह सीमित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 की घोषणा की, तो वेंकैया नायडू ने घोषणा किए थे। ठीक है, अगला है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की, तो झारखंड, यानी कि झारखंड दूसरे नंबर का राज्य बना है भारत में जो कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देना आरंभ करेगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, तो झारखंड में बूंदू में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो धारवाड़ चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था, तो जो बोकारो स्टील प्लांट है 1964 में आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21वां दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है 22 हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, हुंड्रू फॉल्स जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह झारखंड का सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला है 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी, तो धनबाद गिरिडीह। ठीक है, मतलब उस समय BCG का किया गया था। अगला है उसमें बोकारो, गढ़वा और चतरा को भी स्थापित किया गया था 1991 में अलग जिला बना करके। ठीक है, अगला है संस्थान के संस्थापक पिता कौन है, तो लुगु बुरु संस्थान के पिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न जो है झारखंड का कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से
गुजर रहा है तो वो जो है चतरा जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है, तो वो जो है देवघर में स्थापित है। ठीक है, अगला है धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बनाया गया, तो ये 1956 में बनाया गया था। ठीक है, आगे है झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत खाली स्थान परगना है तो संस्थाल परगना। आगे है कि औद्योगिक विकास और खनन के उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है, तो जो है पूर्वी सिंहभूम की प्रमुख स्थिति है। आगे है स्वर्णरेखा नदी किस दिशा में बहती है। ठीक है, तो जो स्वर्णरेखा नदी है वो पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है। ठीक है, आगे है, अब हमारा जो है झारखंड का ख़त्म हो चुका है। अब हमारा आगे रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग का प्रश्न को आप कृपया नोट कर लें और उसको आराम से घर पे सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित विकल्पों को पूरा करने वाला जो सबसे अच्छा विकल्प है उसको खोजना है। जैसे कि एल को हम लोग रोमन में 50 बोलते हैं, तो उसी प्रकार जो है सी को क्या बोलते हैं, तो सी को हम लोग 100 बोलते हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगला उसी प्रकार एक प्रश्न है कि जहाँ एक बड़ा घन लेती है जिसके सभी पक्ष हरे रंग से रंगे हुए हैं, फिर वह बड़े घन को 27 समान छोटे टुकड़ों में बांट देती है, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी पक्ष रंगा हुआ नहीं होगा, तो इसको आप कोरेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रोहन एक साधारण घन के साथ खेल रहा है और वह उस स्थान पर नंबर 5 पाता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ से समान कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत है, वह संख्या क्या है जो रोहन को ऊपर की तरफ से सामना करते हुए पक्ष पर है। ठीक है, तो 2 है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। आगे सीटिंग अरेंजमेंट का वो प्रश्न था। अगला है लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित में से इसको व्यवस्थित करना है, तो जैसे कि यहाँ पास प्यूपा, अंडा, तितली, लार्वा दिया गया है, तो इसको अब क्या करना है कि व्यवस्थित करके ऑप्शन कर देना है। ठीक है, चलिए आगे है लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। इसे भी लॉजिकल अनुक्रम में इसको स्थापित करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है थीसिस, फिर है हाइपोथीसिस, फिर है विश्लेषण, फिर है प्रश्नावली। ठीक है, अगला है यदि एक कोड भाषा में LBC, ठीक है, LBC को क्या लिखा जा रहा है, 2 के रूप में लिखा जाता है, तो XDF, ठीक है, 1 के रूप में लिखा जाता है, तो TAD एक ही भाषा में कैसे लिखा जाएगा उसको आपको बता देना है। ठीक है, आगे है राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंतिम स्थान के से उसका स्थान का रैंक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 33 ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है कि 32 छात्रों की कक्षा में राजू और आकाश शीर्ष के क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर हैं। कक्षा में नीचे से उनके रैंक क्या होगा उसको आपको बताना है, यानी कि जिस सीट पर वो बैठे हुए उसका रैंक क्या होगा, तो 26वें और 22वें। अगला है राम 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा आप उसको बता देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 26। आगे है 49 छात्रों के एक वर्ग में नितिन का 20वां रैंक है। ठीक है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा आप इसे बता देंगे। यानी कि हम लोग अभी तक जितने प्रश्न को देखे हैं वो दरोगा लेवल के अनुसार से थोड़ा सा जो है ये प्रश्न क्या है, मतलब लो पावर का है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, यदि एल का अर्थ x है तो एम का अर्थ माइनस यहाँ पास दिया है गुना, इसका आपको कर देना है। ठीक है, सिंबल आप फिक्स कर लीजिएगा, फिर टिक आउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अगला चलिए प्रश्न में देखते हैं, तो अगला प्रश्न इसी में है, देख लीजिए। अगला प्रश्न 13 है। ये क्या है, कथन और निष्कर्षण से नहीं उसी गुना भागा यानी कि उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे भी उसी से रिलेटेड है 14 नंबर का, फिर है 15 नंबर का, आप उसे भी देख लीजिएगा सीटिंग अरेंजमेंट कर करके। 16 नंबर का भी है दोस्तों, कुट भाषा में यदि इसको ऐसे लिखा जाए तो पिंक और ब्लैक को क्या लिखा जाएगा उसको आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पास पूछ रहा है कि दूध का रंग कैसा होगा, तो यहाँ पास आप इसको टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17वां। इसमें क्या है कि कैलेंडर से एग्जाम में प्रश्न पूछा है, बोला है कि यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को क्या होगा, तो ये भी कैलेंडर का आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आगे है, अगर आप बोलिएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो इस वीडियो पर हम क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग का अलग से डीपली पूरा विवरण करके और इसका वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, अगला है कि अगर 5 से 85 की संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित होती है तो अवरोही क्रम में
रखा जाता है। तो शीर्ष में 11वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 55 आएगी। मेरा जो मकसद है दोस्तों, आपको जो 2017 के जितने भी प्रश्न पत्र थे आपको क्या है प्रोवाइड करवाना मकसद है। ठीक है, चलिए अगला है 19वां। दिए गए विकल्प को चुनना है। जाति, परिवार, नवविवाहित जोड़ा, कबीले, प्रजातियाँ। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर क्या है, आप इसको टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है 20 नंबर का। इसमें क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित करें। पशु बिल्ली के समान, तेंदुआ, स्तनपायी, रीढ़धारी प्राणी बिल्ली। तो आप इसको अरेंजमेंट कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो है मैथ को सेल्फ क्वेश्चन को देख लेंगे। यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना हो तो इसका जो प्रतिशत है उसको बताना है, हानि या लाभ। ठीक है, आगे है 7 लड़कियों की आयु का औसत 14 है। ठीक है, एवं जब एक शिक्षक की आयु शामिल कर जाए उसका क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे है कि मैथ का ये भी सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पास के का वैल्यू बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आगे है 4, 8 एंड 12 का। इसमें जो पूछा है चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, इसको आपको बता देना है। ठीक है, उसी प्रकार 5वां सवाल ये है। 6ठा सवाल ये भी है प्रॉफिट लॉस से। चलिए आगे है 7 नंबर का। ये इसमें जो SI CI निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो इसे भी आप लिख करके आराम से सोल्व कर लीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है, तो ये भी आसान सा ही प्रश्न है। ठीक है, अगला जो सवाल है यहाँ पास दिया गया है वर्क एंड टाइम से, आप इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का, ये भी जो है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, तो आप भी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11 नंबर का प्रश्न में। 11 में जो है वो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से दिया गया है, यानी कि स्पीड एंड टाइम से दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे कृपया नोट कर ले। ठीक है, आगे है 12 नंबर का। नाव से पूछा दोस्तों कि धारक अनुदिश नाव, मतलब नाव से इसमें पूछा है प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे है परसेंट निकाल देना है। आगे 13 नंबर का। 14 का जो है यहाँ पास जो है प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि भी परसेंटेज का सवाल है। आगे है कि ये भी जो है परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पास क्या है परसेंटेज का सवाल रखा गया है। अगला जो प्रश्न है ये भी क्या है परसेंटेज का सवाल ही है। ठीक है, अब 17 नंबर का देखते हैं। तो ताश की गट्टी, यानी कि इसको बारंबारता से एक सवाल पूछा गया था। 2 पासों, ये भी बारंबारता से एग्जाम प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। ठीक है, 19 नंबर जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, अगला जो है 20 का ये पूछा गया है फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो सेट नंबर 2 जो है ये आज इतना ही समाप्त होता है दोस्तों। आपको इसी प्रकार लगातार झारखंड पुलिस दरोगा का सेट चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप हमारे चैनल JSSC परीक्षा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।